हाय दोस्तों, सम्यक आनंद विजय में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज बाबा साहब के ऊपर काफ़ी वक्तव्य लोगों ने बड़े अच्छे से वक्तव्य, व्याख्यांश, शब्दांश, विचार रखे लोगों ने, बहुत अच्छे। उस हर बेसहारा आवाज़ का नाम है बाबा साहब। उस हर कमज़ोर वर्ग, मजदूर वर्ग की भूल, कमज़ोरी को इंसाफ दिलाता है। बाबा साहब उस उम्मीद में है, न्याय की हर पुकार में है बाबा साहब। बाबा साहब बहुत ही ग्रह, एक संपूर्ण ग्रह है। जितना हम पढ़ेंगे उनके योगदान, तो वो हमारे सामने है। बाबा साहब के लिए काफ़ी कुछ कहा गया, उनमें से काफ़ी बातें जो कि बिल्कुल मीठा दर्द, मतलब मीठा बुखार हम कहेंगे। उस अस्पृश्यता का अंत, ये शब्द ही अपने आप में घृणा योग्य है, घृणा का भाव दिखाता है और इसमें काफ़ी दर्द है। इसका अंत ये सोच पाना। और दूसरी बात, ट्रेड, इंडिया की ट्रेड जो पिरोई गई है विदेशियों के लिए, वो सिस्टम, उसमें भारतीयों को हटा तो सकते हो। विदेशी कंपनी भारत के अंदर अगर व्यापार सेटल है, वो काम कर रही है, तो भारतीयों को हटा तो सकती है, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती, उसकी जगह अंग्रेज को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो ऐसी ट्रेड अपनी जो पॉलिसी है वो भी बहुत शानदार है। आरबीआई को हम कहेंगे। और आज काफ़ी बातों में हमें अच्छे एक वक्ता ने काफ़ी कुछ कहा है, तो उन पे भी हम कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो गांधी के वचन हैं, और सेपरेट जो कि मांग है विधानसभाओं में, तो उससे राजनीति से, एक परिवार से वो पूरा गांव का डेवलपमेंट और आर्थिक स्टैंडर्ड कर सकता है। तो वो पावर जानते थे बाबा साहब, तो ये डिमांड किया। बट वो बड़े नेता थे, तो उनकी भी बात रखना ज़रूरी है। आज अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है, तो वो पूरे गांधी को नकारते हुए कांग्रेस को नकार रहा है, वो एनएसयूआई को नकार रहा है, और जो भी सेवा दल के संगठन जो कि बने हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं के, गांधी को लेके उनको नकार रहा है। नोट पे छपे असली की पहचान होना, गांधी की फ़ोटो, गांधी के योगदान, यात्रा, आंदोलन, उनको नकार रहा है। तो इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता, तो इसीलिए उन्होंने दिया, लोगों ने लिया। और अपने देश के अंदर बात ये है कि यहाँ पे दुबे, चौबे, त्रिपाठी, शुक्ला, यादव, मीणा, भांड, चमार, बेगर, भंगी, गुजर, मैथर, ठाकुर, राजपूत, मेघवंशी, राजवंशी, युद्धवंशी, लववंशी, घरोत्कच वंशी, मतलब, और हम कहेंगे काफ़ी सारी जातियां हैं जो भारत में जन्म लेती हैं। तो वो यहाँ पे लेती है, और कौन सी ही जगह नहीं लेती। किसी देश में जातियाँ पैदा नहीं होती है, इंसान होते हैं, और राष्ट्र की मान्यता उनके साथ होती है। राष्ट्र की नाम, राष्ट्रीयता के नाम से वो लोग होते हैं। जैसे अमेरिकन, तो अमेरिकन हो गए, और फिर उनके जो नाम है वो नाम है। बाकी यहाँ पे
नाम होने के साथ उन पे ही चुनाव होना, उन पे ही राजनीति होना, उनकी ही बातों पे हिंसाएं रूप लेना, हिंसा, संस्कृति, धर्म, पाखंड, धन, अपराध, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जहरवाद, आतंकवाद, लव जिहाद, मर्डर और धर्मांतरण, पशु पक्षियों के मुद्दे, जल और टेम्पल्स, मंदिरों के मुद्दे। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं इनमें। तो हमारा आज का विषय तो यही था कि जो बाबा साहब हैं वो इच्छाओं हर एक बेसहारा को टूटते हुए व्यक्ति को देते हैं। इस प्रकार से वो ज़्यादा से वक्त के साथ 135वें जन्मदिन, और हम देखेंगे जितने वर्ष बढ़ते जाएंगे तो वो भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजे जाएंगे, क्योंकि पूरे अमेरिका वाले रिसर्च पे निकले हुए हैं भाई। ऐसा संविधान लिखा है कि उनके जो कि हथकंडे वो अपनाते, अगर कोई दूसरा या लिखा होता है दूसरा संविधान होता तो कहीं ना कहीं सफल हो जाते। इस संविधान में कहीं पे भी किसी भी कोने में जगह नहीं बचती है कि वो विदेशी शक्तियाँ जो कि देश के अंदर अपने कब्जा कर सके, अपना राज फैला सके, या फिर से विदेशी कब्जा जो कि कर सके। अब वो कितने भी हवन करे, कितने भी पूजा पाठ करे, या कैसे भी दम लगाए, भारत की जो कि राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मानव व्यवस्था, व्यक्ति व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, एनीथिंग, any somebody jobs and topics in moments in worlds in men's, women's, everything। तो बात ये है कि गोरे काले का भेद उधर, हम जाति का मुद्दा तब बन जाता है कि उसके आसपास बुनी गई अंदरूनी बातें हैं। तो उसमें जैसे कोई किसी का हक मार रहा है, उसे ये फील दिला के कि वो उसे ओछा नीचा या कमतर जाति का समझता है, तो वहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो जाती है, वहाँ पे मुद्दे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बाबा साहब पर हम उनसे सीख लेके उनके विचारों को आगे भेज सकते हैं। उनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि यथार्थ और ऑथेंटिक्स सबूत प्रूफ के साथ इतना विस्तृत डिटेल दुनिया की संस्कृति की, राज्यों की, व्यवस्थाओं की, सभ्यताओं की, नगरों की, आर्कियोलॉजी से लेके एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, विज्ञान, जो कि हर प्रकार के उन्होंने सबूत रखे हैं अपनी किताबों में, जो कि धार्मिक समझ को लेके बातें ही हुई बाबा साहब के लिए। तो बात यह है कि एक धार्मिक समझ, राष्ट्र समझ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, और इतनी थी कि वो आज हम उसको साफ साफ, जो कि मास्टर करने के बाद में 10 साल के अध्ययन के बाद में, अनेकों पुस्तकें पढ़ने के बाद में एक लाइन का अनुमान बना ले या बता दे कि क्या है, तो ऐसा पॉसिबल शायद आपके इतने गहन अध्ययन से हो पाए, बट मुझे तो कमतर ही लग रहा है। दूसरी बात, जो कि उस समय के लीडर्स के सपने थे, वो आज क्या वास्तव में आज भी
साकार हैं, उज्ज्वल हैं, ये कितने सक्सेस हुए हैं। तो ये विचार हैं और काफ़ी सारे विचार मैं रख सकता था, बट आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सम्मान बना रहे, ऐसे ही आप मुझे अपनी प्रेम देते रहिए और मैं आपके सामने काफ़ी सारे विचार और भी मैं रख सकूँ, जिससे कि हम देश दुनिया में शांति कायम कर सके, भाईचारा कायम कर सके, विश्वास एक करुणा में संसार का कर सके, दया का, दान का, साथ का, विश्वास का, सरलता का, सहजता का हम ऐसा समाज बना पाए और हर भूखे मानव को जो कि उसने खाना नहीं खाया है तो उसे अपना ही पेट समझे, अपनी फीलिंग समझे और अपनी भूख समझे, और सभी के लिए हम अपने से जितना बने और हम अपने लिए जितना बनाएं सही तरीके से और हम आगे बढ़ते रहे, हम शांति कायम करने में योगदान अपना दे सके, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर दे सके और एक सकारात्मकता में हमें दुनिया याद रख सके। हम भी इतिहास के पन्नों में दफन तो नहीं कहेंगे, मतलब हम इतिहास के पन्नों में शामिल हो सके और हमें अच्छे यादगार की तरह याद किया जाए, सभी को प्यार भरा 3000 वर्ष का आप सभी को प्यार भरा सलाम। जय भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद साथियों।